तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों मैं राजू यादव आप सभी को अपने चैनल एग्जाम टूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के 10 ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जो लगभग हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों यह प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इन्हें पूछे जाने की बहुत ही अत्यधिक संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घरों का विन्यास किस पद्धति पर आधारित था। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में घरों का विन्यास किस पद्धति पर आधारित था। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑक्सफोर्ड, ग्रिड पद्धति, इल्बर्ट विल या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात ग्रिड पद्धति। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें घरों का विन्यास किस पद्धति पे आधारित था, ग्रिड पद्धति पे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों आपके सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कार्नवालिस कोड कब बना था। क्वेश्चन कह रहा है कार्नवालिस कोड कब बना था। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, 1798, 1770, 1793 या 1797। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1793। जो कार्नवालिस कोड था वो 1793 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1793 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है 1857 के गद्दर को किसने एक क्रांति कहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1857 के गद्दर को किसने एक क्रांति कहा है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, कार्ल मार्क्स, टी.आर. होम्स, टेलर या सिले। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1857 के गद्दर को कार्ल मार्क्स ने एक क्रांति का नाम दिया हुआ था। किसने, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आप इन 10 प्रश्नों में से किन भी प्रश्नों का उत्तर अगर पहले से जानते हो तो इन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था। प्रश्न कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, 1498, 1398, 1502 या 1698। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो वास्को डी गामा था 1498 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था, 1498 ईस्वी में। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, ये तो 1498 ईस्वी में पहली बार आया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरी बार भारत कब आया था तो आपका आंसर हो जाएगा 1502 ईस्वी। कब हुआ, कब दूसरी बार आया था, 1502 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा लोग। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। प्रश्न कह रहा है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, 1905, 1793, 1853 या 1906। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1853। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, 1935, 1885, 1917 या 1942। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, A.O. ह्यूम, बिपिन चंद्र, बाल गंगाधर तिलक या रामदास। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। किसने, A.O. ह्यूम ने। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए दोस्तों आपको अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता में सड़कें किस पद्धति पर आधारित थी। प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता में सड़कें किस पद्धति पर आधारित थी। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सफोर्ड, ग्रिड पद्धति या इल्बर्ट विल या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों
आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सड़कें ऑक्सफोर्ड पद्धति पर आधारित थी। किस पद्धति? ऑक्सफोर्ड पद्धति पे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मोहनजोदड़ो। तो चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों आपका यह लास्ट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आपका प्रश्न कह रहा है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। प्रश्न कह रहा है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, 1916, 1915, 1914 या 1911। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1911 ईस्वी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी। तो चलिए दोस्तों आपका यह लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।